डिजी यात्रा अकाउंट हमें कैसे बनाना है, कैसे इसके अंदर बोर्डिंग पास स्कैन करना है। डिजी यात्रा एप्लीकेशन के अंदर अगर आप अपना अकाउंट बना लेते हो तो उसके बाद में एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक इन के अंदर जो लंबी लंबी लाइनों में लोगों को खड़े होना पड़ता है, उसमें आपको खड़े होने की जरूरत नहीं है। वीआईपी वाला जो ट्रीटमेंट है वो आप इस एप्लीकेशन के जरिए पा सकते हो। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप प्ले स्टोर से या फिर iOS स्टोर से आप अपना डिजी यात्रा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे, सेम लोगो आएगा। तो हम यहाँ पर इसको ओपन करेंगे। पहली बार जब आप ओपन करोगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमें अपनी जो लैंग्वेज है वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद में हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर दिए गए गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है। तो आपने जो मोबाइल नंबर दर्ज किया होगा उस पर वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा। आप देखोगे कि ओटीपी आ चुका है, यहाँ पर हम इसे एंटर करेंगे। इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट इनेबल करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें कि हर बार आप सभी को लॉगिन करते वक्त बार बार पिन न डालने की जरूरत पड़े, तो इसके लिए आप इसे इनेबल कर सकते हो। इसके बाद में हम अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम गो इट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आप सभी के सामने एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके का आएगा। अब लॉगिन होने के बाद में आप जब भी यात्रा करोगे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड बोर्डिंग पास का, जिसके अंदर जो एयरलाइंस की तरफ से आपको टिकट मिलता है उस पर जो बोर्डिंग पास जब आप डाउनलोड करते हो या फिर वहाँ से आप निकालते हो तो उसे आपको स्कैन करना होता है। उसके अंदर जो QR कोड होता है वो स्कैन करते हो, उसके बाद में आपकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाती है। लेकिन अभी आप जैसे कि देख पा रहे होगे हमने नया अकाउंट क्रिएट किया है, अभी हम लॉगिन हुए हैं लेकिन हमारा जो क्रेडेंशियल है वो क्रिएट नहीं हुआ है। तो हमें सबसे पहले तो अपना जो क्रेडेंशियल है वो क्रिएट करना होगा, जो कि होगा आधार के जरिए। तो यहाँ पर आधार नंबर आपको दर्ज करना होगा। इसके लिए क्रिएट क्रेडेंशियल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में ऐड क्रेडेंशियल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक तो है कंटिन्यू विद डिजी लॉकर, दूसरा है कंटिन्यू विद आधार डायरेक्ट। आप इससे कर सकते हो डायरेक्टली। तो हमने आधार वाला जो ऑप्शन है ये हमने सेलेक्ट किया है और इसके बाद में दिए गए एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर या फिर वर्चुअल आईडी दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। तो दोनों में से कोई इंफॉर्मेशन आप दर्ज कर सकते हो। तो हम यहाँ पर अपना जो आधार नंबर है वो दर्ज करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं और इसके बाद में सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आपने जो आधार नंबर दर्ज किया होगा उससे जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा। वो जो ओटीपी है यहाँ पर आपको दर्ज करना है और इसके बाद में वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आधार से फेच होकर के आ चुकी है, हमारी फोटोग्राफ और हमारा नाम, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाती है। अब आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप सभी को अपना जो ऑथेंटिकेशन है, फेस ऑथेंटिकेशन, वो यहाँ पर करना होगा, जिसमें कि बताया जा रहा है कि आपको मेक श्योर करना है कि जब भी आप ये ऑथेंटिकेशन आप कर रहे हो आपने कोई फेस मास्क या फिर सन ग्लासेस ना लगा रखे हो और आपका जो चेहरा है वो क्लियर पूरा विजिबल होना चाहिए। आपके फेस पर पर्याप्त लाइटिंग डल रही होनी चाहिए। इसके अलावा आपको अपना जो चेहरा है, जैसे कि यहाँ पर परफेक्ट बॉक्स दिखाया गया, कुछ इस तरीके से आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। आप इस तरीके से कैप्चर करोगे कि आपका जो चेहरा, जैसे कि पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होती है वैसी ही फ़ोटो आपको कैप्चर करना है, जिससे कि जब आपका ऑथेंटिकेशन एयरपोर्ट पर हो तो आपको कोई एरर ना आए, तुरंत ही गेट आपका ओपन हो जाए। तो हमें यहाँ पर ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है, कैमरे की परमिशन यहाँ पर अलाउ कर देना है। अब यहाँ पर ये जो है चेहरा हमें अपना जो है स्कैन करना है। इसके अंदर आपको जो सेंटर बॉक्स मिलता है इसके अंदर कुछ इस तरीके से फ़ोटो को आप कैप्चर कर लोगे। तो यहाँ पर हमने फ़ोटो को कैप्चर कर लिया है। अब कैप्चर करने के बाद में दिए गए प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। इसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का इन्फॉर्मेशन आएगा, जहाँ पर आपका नाम और आपने जो फोटो अभी कैप्चर करी है वो दिखाया जाएगा और वेरिफिकेशन आईडी नंबर यहाँ पर दिखेगा। हमें यहाँ पर प्रोसीड के टैब पे क्लिक करना है और इसके बाद में यहाँ पर एक्सपीरियंस साझा करने के लिए कहा जाएगा। तो एक्सीलेंट, हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो क्रेडेंशियल है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब हम अगर अगेन क्रेडेंशियल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो क्रेडेंशियल है वो यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर एक परिवार का सदस्य हमने अभी जोड़ा है। देखो, अगर कोई आपके परिवार से अन्य भी लोग जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, कुछ बच्चे हैं, माइनर लोग हैं, तो आप यहाँ पर ऐड माइनर क्रेडेंशियल के ऑप्शन पे क्लिक करके तो आप उनका क्रेडेंशियल यहाँ पर ऐड कर सकते हो। लेकिन एडल्ट के केस में है तो उसका अलग सेपरेट अकाउंट बना लेना। माइनर जो लोग हैं उनको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। यहाँ पर हमारा जो प्रोफाइल है वो क्रिएट हो चुका है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी फोटो दिखाई गई, साथ ही में एक QR कोड दिया गया है जिसके जरिए हम यहाँ कहीं पर भी ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। लेकिन डिजी यात्रा एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन
है। यहाँ पर जब भी आप एयरपोर्ट पर जाते हो तो वहाँ पर कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं होती। बस जाने से पहले आपको अपना जो बोर्डिंग पास है, अगर आपने ऑनलाइन तरीके से बोर्डिंग पास अपना डाउनलोड कर लिया है तो बस इसके अंदर आपको ऐड बोर्डिंग पास के ऑप्शन में आना है और यहाँ पर अपना जो बोर्डिंग पास है वो आपको अपलोड कर देना है, या फिर अगर आपके पास में फिजिकल है आप उससे स्कैन कर सकते हो। उस पर जो QR कोड होता है वो आपको यहाँ पर स्कैन करना होगा। अभी हमारे पास में बोर्डिंग पास नहीं है, कल मेरी फ्लाइट है, तो मैं जैसे ही जनरेट करूँगा तो आगे का जो प्रोसेस है मैं दिखा दूंगा कैसे बोर्डिंग पास इसके अंदर आपको स्कैन करना है। जैसे आप अपलोड करते हो उसके बाद में डिपार्चर अराइवल यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। मैं आगे का जो वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं आपको दिखा दूंगा किस तरीके से इंटीग्रेशन होता है। यहाँ पर हम अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि प्रीवियस जो भी ट्रिप होंगी हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी हमने पास्ट के अंदर यात्राएं करी होंगी तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि हमने ये नया अकाउंट क्रिएट किया है तो इस वजह से यहाँ पर नहीं दिख रहा है। इसके अलावा इवेंट पासेस वाला ऑप्शन दिया गया है, तो अगर कहीं पर आप ऐसी जगह पर जा रहे हो जहाँ पर डिजी यात्रा के जरिए इवेंट के अंदर एंट्री दी जा रही है, जैसे कि एयरपोर्ट पर भी कोई इवेंट हो सकता है, तो उसके लिए टेम्परेरी अगर कोई पास इशू किया गया है तो वो भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा। बाकी यहाँ पर अगर किसी को कभी भी क्रेडेंशियल अपना रिमूव करना है, आप नहीं चाहते हो डिजी यात्रा को यूज़ करना, तो यहाँ पर आप सभी को प्राइवेसी के सेक्शन में ऑप्शन मिलेगा, आप अपना जो क्रेडेंशियल है कभी भी यहाँ पर आकर के डिलीट कर सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर एक ऑप्शन दिया गया है फाइंड अप्रोक्सीमेट लोकेशन वाला, तो आप चाहो तो ये जो लोकेशन है ये भी इनेबल कर सकते हो, जिससे कि एयरपोर्ट पर जो भी सर्विसेज अवेलेबल हैं, जैसे कि आप देखोगे कि मैं लखनऊ से हूं और लखनऊ के अंदर अडानी जो एयरपोर्ट है उसकी जो सर्विसेज हैं जो अवेलेबल हैं वो यहाँ पर हम इसके ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमें ड्यूटी फ्री से कोई प्रोडक्ट परचेस करना है हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा पार्किंग के अंदर अगर अपने अपना व्हीकल पार्क करना है तो पार्किंग का ऑप्शन मिल जाता है। इसके जरिए हम यहाँ पर अडानी वन एप्लीकेशन के अंदर रिडायरेक्ट हो जाते हैं, हालांकि इसके अंदर और कोई ऑप्शन नहीं मिलते हैं। इसके अलावा इस एप्लीकेशन के अंदर फ्लाइट स्टेटस के भी ऑप्शन मिलता है, तो आप घर बैठे ही ये जान सकते हो कि आपका फ्लाइट का वर्तमान में क्या स्टेटस है। यहाँ पर आप सभी को कैमरे की जो परमिशन है वो अलाउ करना होगा। इसके बाद में जो आपका बोर्डिंग पास है, बोर्डिंग पास की जो इमेज है वो स्कैन करना होगा, या फिर आप चाहो तो फ्लाइट नंबर, एयरपोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन डाल करके या फिर जो राउट है उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन आप पा सकते हो। तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, बहुत सारे लोगों को इसके जरिए हेल्प होगी। एयरपोर्ट पर पहुँच करके कई बार क्या होता है कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है, तो वो प्रॉब्लम आपको फेस करने की ज़रूरत नहीं है। डिजी यात्रा एप्लीकेशन इसके अंदर आपको हेल्प करने वाली है। बाकी यहाँ पर फूड वगैरह के भी कई सारे ऑप्शन देंगे, लेकिन ये सारी सर्विसेज अडानी जो एप्लीकेशन है उसी के जरिए मिलती हैं, तो ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अंदर साइनअप करने पर 200 रुपीज़ का वाउचर भी मिलता है, तो अगर आप डाउनलोड करना चाहो तो कर सकते हो। लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।